अगर आप एक सीधी लाइन में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा की रफ्तार में हमारी कायनात के आखिरी कोने की तरफ सफ़र करें तो फिर क्या होगा। उर्दू वॉइस चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। नाजरीन, हमारी कायनात बहुत ही पुरस्रार है और साइंस की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हमारी कायनात बहुत बड़ी है और इस कायनात में क्या कुछ मौजूद है ये हम इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं जान सके। हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि अगर हम इसके आखिरी हिस्से तक सफ़र करने की कोशिश करें तो शायद कभी भी ना पहुंच सकें। लेकिन एक बार चंद ज़िंदगी के कवानीन को इग्नोर करके ज़रा सोचिए। अगर आप सीधी लाइन में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा से भी रफ्तार में इस कायनात के आखिरी एज की तरफ रवाना हो जाएं तो शायद आप वहां पहुंच जाएं जहां से आपने शुरू किया था। कॉस्मोलॉजी यानी जब हमारी कायनात बनना शुरू हुई थी। इसके मुतल्लिक फ़िज़िकल स्टडी की हाल ही में की जाने वाली एक रिपोर्ट में सामने आया कि हकीकत में हमारी कायनात हर तरफ से आइसोट्रोपिक है और इलास्टिक है और बिग बैंग के बाद हर तरफ से फैल रही है। जब एंशियंट ग्रीक्स आसमान की तरफ देखते थे तो वो ये कंक्लूजन निकालते थे कि हमारी कायनात दो तरह की हो सकती है, या तो इन्फिनिट यानी लामहदूद यानी कि मुसलसल फैलती चली जा रही है, या फिर फिनाइट यानी कि इसका कोई इख्तिताम नहीं है। जब आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्क्राइब किया तो इसने इस चीज़ के बारे में भी सोचा था और फिर इसने पूरे यकीन से कहा था कि ये लामहदूद यानी इनफिनाइट है, क्योंकि इसका कहना था कि अगर ऐसा ना हो तो तमाम तर ग्रेविटी कब की कोलैप्स कर चुकी होती। बाद में आइंस्टाइन ने अज्यूम किया कि यूनिवर्स जामिद है, लेकिन फिर एडविन हबल भी मैदान में आया। 1925 में एडविन हबल गैलेक्सीज पर स्टडी कर रहा था। वो पेशे से तो एक वकील था, लेकिन इसे कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से बहुत लगाव था। इसे कैलिफोर्निया में एक टेलीस्कोप पर काम करने की इजाज़त मिल गई और फिर इसने गैलेक्सीज से आने वाली रोशनियों का जायज़ा लिया। नाजरीन, जैसा कि एक ट्रेन या एम्बुलेंस जब आपके पास से गुजर रही होती है तो आपको इसके गुजरने के साथ साथ इस व्हीकल का साउंड भी चेंज होता सुनाई देता है। इसकी वजह फ्रीक्वेंसी की शिपमेंट है जो कि मेजरेबल है। इस तरह से इसने इन गैलेक्सीज से आने वाली रोशनियों की फ्रीक्वेंसीज में भी बदलाव पाया, यानी कि वो गैलेक्सीज भी सफ़र कर रही थीं और हमारी ज़मीन से दूर उड़ती चली जा रही थीं। और फिर इसे इस बात का एहसास हुआ कि स्पेस फैल रही है। इसने अपनी तहकीकात 1929 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में जमा करवाई और फिर आइंस्टाइन ने अपनी तहकीक को खुद ही बेसाख्ता सबसे बड़ा ब्लंडर करार दे दिया। एक मैथमेटिशियन जॉर्ज लेमेट्रे ने आइंस्टाइन की इक्वेशन को सॉल्व किया और फिर इसने ये कहा कि अगर हम जान लें कि ये यूनिवर्स मुसलसल फैल रही है तो फिर यकीनन इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो ज़रूर होगा। और फिर बिग बैंग थ्योरी का इजरा हुआ। अगर ये सब कुछ सही है और हमारी यूनिवर्स फैल रही है तो फिर इसका आखिर क्या मतलब हुआ। कंसीडर करें कि हमारी यूनिवर्स एक बेकिंग राइजिंग ब्रेड की तरह है, तो अगर ये यूनिवर्स मुसलसल फैल रही है तो फिर कभी ना कभी तो इसकी फैलने की सकत ख़त्म हो जाएगी। अगर ये इलास्टिक है तो फिर कभी ना कभी तो ये कोलैप्स करेगी और फिर ये कायनात अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। तो नाज़रीन, साइंस की नज़रों में हमारे यूनिवर्स के पार तो कुछ मौजूद नहीं, मगर ये यूनिवर्स खुद ही अपने पार चली जा रही है। बहरहाल ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं और कहीं ना कहीं ये सब हवा में छोड़ी हुई बातें भी हैं।
बेहतर तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि कब ये कायनात बनी और कब इसने ख़त्म होना है। फ़िलहाल इतना ही। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया।